अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। और इस टाइम हम लोग जिस घर में मौजूद हैं, ये घर बनाया गया है एक खातून का गुर्दा बेचकर। एक माँ ने अपना गुर्दा बेचकर अपने बच्चियों के सर पर छत के लिए ये घर बनाया। क्यों बनाया? गुर्दा क्यों बेचा? शोहर जो था वो अपनी सगी मामी यानी हकीकी रिश्ता होता है, अपनी मामी के साथ ताल्लुकात बनाता है और मामी के साथ अपने 5 बच्चों और बीवी को छोड़कर चला जाता है। शोहर के ऊपर जितना कर्जा होता है वो कर्जा उतारने के लिए ये खातून मरियम बीबी अपना गुर्दा बेचती है, ये घर बनाती है। इस जगह पर ये घर बनाती है जो कि आप लोगों के सामने है। 4 बेटियां और 1 बेटे की कफालत कर रही है पिछले 2.5 साल से, और बद्दुआएं दे रही है उस वक्त को, उस शोहर को कि जब वो आदमी इसकी ज़िंदगी में आया। बद्दुआएं दे रही है उस औरत को जिस औरत ने इसका हंसता बसता घर उजाड़ दिया। क्या मामलात है? पिछले 2.5 साल से शोहर कहाँ पर है? क्यों वापस अपनी बच्चियों से रब्ता नहीं किया? किस तरह से उस औरत के साथ जिसको अपनी बहन और माँ कहता था अपनी बीवी को तसल्ली देने के लिए, उसके साथ क्यों इस तरह के ताल्लुकात बनाए और उन ताल्लुकात की वजह से आज उस औरत के साथ फ़रार है। ना सिर्फ उस औरत के साथ फ़रार है, वो जो खातून है जिसके साथ ये आदमी भागा है उसका शोहर भी साथ शामिल है। जुल्म है और जुल्म के ऊपर साथ जहालत भी है कि एक खातून एक वक्त में 2 शोहरों के साथ रह रही है। पहले शोहर को दूसरे पर एतराज़ नहीं और दूसरे को पहले पर एतराज़ नहीं। क्या डिटेल्स हैं? फैमिली से बात करते हैं। मरियम इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अपने बच्चों को पालने के लिए, अपने घर को बसाने के लिए और उसको बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती रही। अपनी बच्चियों की कफ़ालत के लिए गुर्दा तक बेचा। ये जिस घर में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, ये इनके गुर्दा बेचने के बाद जो इनको पैसे मिले हैं उन पैसों से ये तमाम तर चीज़ें की गई। शोहर फिर भी बेवफाई कर गया। कहा जाता है ना कि शोहर के साथ आप लोग कुछ भी कर लो, किसी मर्द के साथ अगर उसने आपको धोखा देना है तो एक ना एक टाइम पर आकर वो आपको धोखा दे ही देगा। मौका मिलने की देर है, जैसे मौका मिलता है वो उसको सवाब समझकर ज़रूर अवेल करता है। अब ये खातून हमारे साथ मौजूद है, अपने बच्चों की कफ़ालत खुद से कर रही है। शोहर का पता नहीं है जो कि अपनी सगी मामी के साथ इस टाइम फ़रार है। रिश्तों का तकद्दुस और रिश्तों की जो एहतराम है वो इतना से ही हम लोगों की ज़िंदगियों में रह गया है कि ना हम लोगों को किसी मामी का, ना किसी चचा का, ना किसी ताए का, किसी का लिहाज नहीं है। जिसके साथ जिस तरह का ताल्लुक़ बनाने का दिल करता है अब बना लिया जाता है और उन ताल्लुक़ को बड़ी इज़्ज़त के साथ दुनिया को दिखाया जाता है कि जी ये हमारा ताल्लुक़ है। बाकी का इससे पूछते हैं, कितने साल हो गए शादी को? वालेकुम सलाम। 14 साल हो गए। 14 साल हो गए। हाँ, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चे। बेटियां कितनी? 4 बेटियां, बेटा छोटा है, अभी 3 साल का बुआ। 5 बच्चे हैं, 14 साल शादी को हो गए। हाँ। घर के हालात कैसे थे जब शादी हुई? पसंद की शादी? बस सही से शादी पसंद की है? पसंद की हो या ना हो तो गई। घर वालों की मर्जी से की ना? हाँ। सबकी मर्जी से की थी ना? कैसी जिंदगी गुजर रही थी? शोहर का नाम क्या है? सही थी, मुख्तार। मुख्तार। कैसी जिंदगी गुजर रही थी उसके? सही थी, अच्छी नॉर्मल जिस तरह होती है जिंदगी से। क्या काम करता है वो? खेती बाड़ी का करता है किसी जिम्मेदार के साथ। अच्छा। और आप घर में घरेलू खातून है। मैं सिलाई भी करती हूँ। अच्छा। घर में कुकिंग भी करती हूँ। मतलब शोहर का हाथ बटाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की ना? जब से उसके साथ शादी की है ना तब से ही मैं लोगों का काम कर रही है। एक दिन भी सुकून का नहीं, एक दिन भी गुजर। फिर भी उसे शर्म नहीं आई। मेरा बाजू बन के मेरे साथ चल रही है। जिंदगी भी उसकी वजह से सेल कर दी, फिर भी उसे गैरत नहीं आई। वो फिर ना मेरी भी शर्म नहीं की, अपनी बच्चियों की भी नहीं की। और पहले कहता था बेटा नहीं, अब अल्लाह मियाँ ने बेटा भी दे दिया, फिर भी वो और का बच्चा। बेटे का क्या कहता था? बेटे का बेटा चाहिए। हाँ, वो बेटा भी था। जब बेटियां थी तब वो कुछ नहीं कहता। भाई उसके कहते थे आपको अल्लाह ने बेटा नहीं देना। वो कहता था मेरे ये भी बेटियां, यानी कि जो बेटे हैं बेटियां हैं। हाँ। उस वक्त उसने कभी कोई ऐसी बात नहीं की थी। हमारा घर अच्छा था, हम खुद खुश जी रहे थे, चाहे थोड़ा सा था ना, लेकिन खुश थे। लेकिन जब से वो
औरत आई है ना उसकी मम्मी, उसने हमारा घर का खाना खराब ही कर दिया। उसने सारी सारी रात, वो मामी बन के आई है लेकिन वो दुश्मन बन के ऐसे उसको उखाड़ के ले। वो इधर मेरी शादी बाद में हुई, वो इधर छोटा था, 15 साल का था जब से वो काम कर रहा था इधर। अच्छा। एक घर में 35 साल उसने काम किया है। अच्छा, आपके शोहर ने? मेरे शोहर ने। मेरी शादी तो बाद में हुई है। हाँ। उसने इसी गांव का जो है ना, मेरी वो तल्लुकात है, समझो रिश्तेदार है जो हाँ, भी, वो उसको वालदा कहता, उसी ने मेरी शादी उसके साथ करवाई थी। अच्छा, इस मामी ने? मामी ने नहीं, मेरी पुप्पो ने। वो जो अच्छा। वो तो जिसके पास वो 35 साल उसने काम किया। अच्छा। तो अब वो इतनी वो खुद 3 दफा तो वो पहले भाग के गई है। किसके साथ भाग के गई है? पहले एक पठान के साथ भागी थी, उसने कोठियों में काम करती, जिसमें जाता है वो भाग जाती है। अपना बच्चा उसका 3 बच्चे उसके, उसकी बेटी भी जवान है। वो पहले जिसके साथ भाग के गई, उसका बाप 3 साल बाद वापस लाया था, उसी की बेटी थी। उस मर्द ने उसको बेटी भी साथ दी थी। अब वो बेटी भी उसकी 14-15 साल की है। अच्छा, और अब दूसरी बार किसके साथ भागी? वो कोई और कोठी वाला था, उसके साथ भागी। अब तीसरी दफा मेरे मियाँ के साथ भागी है। इसका अपना शोहर किधर है जिसके साथ ये ब्याह कराई है? वो पीछे चला गया उकाड़ा। वो छोड़ गया इसको? हाँ, वो तो पहले वो 2 साल कमाई खाता रहा मेरे मियाँ की। धक्के खाता रहा। इधर मेरा भाई है साथ, मेरे कजन भी है, मेरे भाई भी है, उनके वेली में वो काम करते थे। यानी कि पीछे को उसको साथ लाया काम करने के। जो इसकी मामी है, इन दोनों की आपस में दोस्ती कहाँ से शुरू हुई? वो इधर से ही हुई है, पीछे से नहीं थी, अब से इधर हमारे गाँव में आके। ये खातून क्या काम करती थी? ये मेरे कजन है, उसके घर में काम करती थी। इसमें अच्छा। मियाँ जो है वो उसके जानवरों को खाना खिलाता था। अच्छा, जाने के नाम क्या है इसका? इसका नाम अनवर बीबी है, उसका नाम, इसके शोहर का नाम है तालब अली। अच्छा। तो इसको गांव वाले कहते थे, ये पूरी रात पूरा दिन थोड़ा सा चारा डालना और भाग जाना जिधर खुद काम। वो मालिक भी पीछे जाते थे, इसके मालिक भी कहते थे, ये कहते थी, ये औरत कहती थी मेरा बेटा है, और वो कहता था मेरे शोहर को कहती थी। हाँ, और वो औरत कहती थी मेरा बेटा है, और मेरा मियाँ कहता था ये मेरी माँ है। अल्लाह। तो सारे हम इसी शक में रहे। एक दिन ना रात के 12-1 बज समझते रहे, उम्र में भी फर्क है। हाँ जी। चलो माँ बेटे वाले हिसाब है, आपके शोहर की और उसकी उम्र में कितना फर्क है? मैंने काफी फर्क है। मैंने उसको मियाँ को जाके बोला कि भाई इसे नहीं बैठाओ। मेरे गांव वालों ने भी कहा कि तुम हमारी बच्ची का घर खराब कर रहे हो, तो इस तरह नहीं करो। उसने कहा ये किसी का वास्ता हो या ना हो, ये मेरा बेटा, ये आएगा, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। फिर मैंने उस औरत को थप्पड़ भी मारे, लड़ाई भी की, गला उसका फाड़ा, मैंने खींचा उसको। उसने 2 बच्चे मेरे मियाँ के पैदा किए, एक पहले एक बाद में, अपने भागने के बाद। वो इतनी बेटा इसको कह रही थी, वो माँ कह रहा था, और ये सब कुछ चल रहा था। उसने मेरा बेटा हुआ, उसकी डिलीवरी हुई, इसने 21 दिन का मेरा बेटा था। तो जब मैंने अपने मियाँ के साथ खूब लड़ाई की, इसी औरत की वजह से। इसी औरत की वजह से। हम कभी किसी, पूरी दुनिया को पता, हमने मियाँ बीवी में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। चाहे हम भूखे भी रहते थे ना, हमने कभी लड़ाई की ही नहीं थी। हमारे घर में कभी लड़ाई नहीं, इसी औरत की वजह से लड़ाई होती थी। और इसने मेरे साथ इतना जुल्म किया। मेरी बहन बनी हुई मेरे घर में पीती थी, खाती थी, मैं इसको इतनी मदद करती थी। मैं जो बाहर से कमा के लाती थी, इससे भी खिलाती थी, बच्चों को भी। चलो कोई बात नहीं, गरीब है, काम के लिए आई थी। इसने मुझे काट लिया है। मेरे सामने आया ना, मैं इसके ऊपर तेजाब फेंक दूं, इसका मैं इतना बुरा हाल करूं। जो मैं सजा भोग रही हूँ ना, वही सजा मैं तो इधर भी काटना, दुनिया में भी तो काट ही रही हूँ। लेकिन इसे भी तो सजा पता चले ना कि किसी का घर कैसे बसता खराब करते हैं। इसको सुकून नहीं था अपने मियाँ के पास, इसने मेरे मियाँ का, मेरा ही घर खराब करना। मैं कौन थी, अकेली थी, मेरी तो बेटियां भी था, बेटा भी था। इसने मैं हमें एक दिन नहीं खिलाने दिया खुशी से अपना बेटा। ये इतनी औरत है। अभी बेटे की कितनी उम्र है? अब 3 साल है। जब ये भागे ना, 6 माह का था मेरा बेटा। मतलब इनको भागे हुए 2.5 साल तकरीबन हो गए। हाँ जी, अब 3 साल एंड होने वाला है। तो इनका भागने से पहले जब किस तरह से हर चीज खुलकर सामने आई कि दोनों के वो जब जाता था ना, जो पैसा लेता था उधर काम करता था ना, गांव में, वो भी काम गांव में ही करता था। अच्छा, एक गली में एक ही जगह पे काम करते थे। हाँ, एक मोहल्ले में दोनों काम करते। जो उधर मालिक से पैसा लेता था, उसी को बोतलें जा रही है, बिस्किट, सब दुकानों वालों को, सब पूरे गाँव को पता है, बस आपको नहीं पता था। हाँ, वो खिलाए। मुझे लोग बताते थे, तो जब मैं पूछती थी ना, लड़ाई करती, मेरे सामने कसम उठा लेता था। मैं कहती थी इस तरह कर दे। एक दिन फिर जब इसने कुरान पाक, 21 दिन का था मेरा बेटा, ये आया मेरे सामने, मैंने इतनी लड़ाई की ना, इसने आके ना कुरान पाक उठा लिया। कहता ये देखो, तुम लोगों के पीछे लग के घर में फड्डा नहीं करो, मेरी वो माँ है, मेरी मैं बहन है। मैं फिर दिल को भी समझाया कि मैं पागल हूँ, अपना घर खराब कर रही हूँ। फिर जब ये भाग गए ना, 1 हफ्ते बाद ये भाग गए कुरान पाक उठाने के बाद, फिर इसको पकड़ के लाए। ये अपने बच्चे वापस लेने आई है इधर। ये पकड़ा गया। मेरे मियाँ ने दूसरे गांव में मोटरसाइकिल रोकी है, मुझे पता चल गया, मुझे किसी ने बता दिया कि तुम्हारा मियाँ आ गया है। मैं इधर उसका भांजा, उसको साथ लिया। मैंने कहा काली मेरे साथ चल, मुझे पता है ये किस घर में आया। जब मैं उधर गई, उस घर में नहीं, ये गाँव, उस दूसरे गाँव के नंबरदार के आगे ना, इसने दरवाजे के मोटरसाइकिल रोकी है और अपनी मामी को वापस लेने आ गया, भागने के लिए दोबारा।
तो मैंने जाके अपनी बाइक के ऊपर खड़ी हुई। जब इधर से बंदे भागे ना, यानी कि शोर तो आता है जब बंदा बोलता है, इससे ज़मीनों में से पता चल गया कि आ रहा है। ये भाग के अपनी बाइक के पीछे गया, मैं ऊपर बैठी हूँ। मुझे कहता तुम किधर? मैंने कहा मैंने खुद कमाई अपनी की मेहनत की ली थी मोटरसाइकिल। इधर गाँव में हमें कोई देता नहीं था, मैंने लोगों की तपड़ियाँ झाड़ू कर करके ली है इसको। इधर से जाके खुरपा चक स्टाफ से, चाचू शफीक के स्कूल से मैं काम करती थी, खाना बनाती थी टीचरों का, उधर से मैंने एडवांस पैसे लेके इसको बाइक लेके दी। 1 किलोमीटर चल के मैं काम जाकर करके बाइक के मोटरसाइकिल के पैसे उतारे मैंने बाजी। इसने वो भी छीन ली, उसी औरत की खातर इसने वो भी सेल करी। कहता मैं उसको बैठाऊंगा, तुझे नहीं बैठाना। मैंने कितनी दफ़ा इस औरत को पीछे से गिराया भी है, मारा भी है कि मेरे शोहर का पीछा छोड़ दो, इसने नहीं छोड़ा। फिर इसने कुरान पाक उठाने के बाद जब उसे ले गया ना, मैं ये बैठे हुए दोनों, इनको नहीं पता कि आ रही है। मैंने जूता उतारा, अपना चप्पल उतार के मैं गई हूँ। ये कमरे में दोनों बैठे हुए हैं। मैं 10 मिनट खड़ी रही हूँ। मैंने उसको बोला अब आ जाओ बाहर, अब बहुत है, अब आ जाओ, इतना हो गया जितना भी। घर आकर हमारी खूब लड़ाई हुई है। इसने कहा, मैंने फिर सारी रात ये उधर ही रहा। सुबह 7 बजे की बात है, मैं गई हूँ। मैंने जब ये लफ्ज़ बोले है ना जाके, फिर वापस आया कमरे से आपने दोनों। हाँ, मैं फिर गई हूँ, मैं वापस आई हूँ। मैंने इसके मेरे घर आके लड़के था, मैं कहा तू उधर ही जा, अब मैं तुझे घर नहीं घुसने देना। कहता है मैं भी जाऊँगा और मेरे बच्चे भी जाएंगे। हम दोनों मियाँ बीवी आपस में गले हो गए। मैंने कहा मेरे बच्चे क्यों लेके जाएगी? मैं कहा तू तो इतना गंदा, तुम पे भरोसा नहीं मैं कर सकती, मैं अपनी बेटियाँ तुझे दे दूँ। मैंने कहा मैं फिर कपड़े इसके उठाए, शॉपर में डाले अपने मियाँ। वो औरत बुरश कर रही है दांतों वाला, सुबह उठ के मैंने उसके मुंह के ऊपर जोर के कपड़े मारे। मैंने कहा उस कसम को भगा दिया, उसके गंदे कपड़े खुद दो, मैं क्या दूं? इतनी वो उसको फिर भी शर्म नहीं आई। मैंने पूरे मोहल्ले के सामने उसकी बेइज्जती की है, लेकिन वो अगर उसको शर्म आनी होती तो वो एक दफा भागी है, दूसरी दफा भागी हाँ तो तभी आ जाती। तभी आ जाती। आपके शोहर की बारी क्यों शर्म आनी थी? लेकिन अगर मेरा शोहर ही गैरत वाला होता तो उससे नहीं पता था कि मेरे शोहर उसके मेरे घर में बेटियां हैं, मेरा बेटा भी, अल्लाह ने मुझसे किस चीज की कमी। उस वक्त मेरे जानवर, हर चीज, दूध भी था, अल्लाह ने सब कुछ दिया था। लेकिन वो को पता नहीं क्या हमारे घर की तकलीफ थी, कौन चीज का उसने बदला लिया मुझसे। गुर्दा क्यों बेचा आपने? फिर मैं क्या करती, जब वो छोड़ के गया, जिनके पास में छोड़ने के बाद बेचा? हाँ जी, जब वो काम करता था ना जिनके पास, उनके हमने 2.5 लाख रुपया देना था। फिर मैंने 2.5 लाख रुपया कर्जा भी खुद उतारा। बेशक वो लोग इधर मौजूद है, उनसे पूछ लें। मेरी कोई बात का वो बंदा सामने आ जाए, मेरी कोई पूरा इलाका, कोई गांव आके मेरी किसी बात का भी झूठ बनाए ना, मैं उसकी जगह पे खुद सजा। किसने मशवरा दिया कि आप गुर्दा बेच दो? बाजी मेरी 4 बेटियां, मैं लोगों का घर को उसको बर्तन धोने नहीं लगाती। मुझे उनकी छत चाहिए थी, मैं किससे छत लेती? मैंने सेल किया और अब मेरा भाई कज़न ही था, मैंने उसको दिया। उसके साथ मैंने कहा भाई मुझे जगह चाहिए। उसने कहा बेटे ठीक है। मैंने उसको अपनी किडनी दे दी, उसने मुझे जगह दे दी, मैंने घर बना लिया। अब मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ, कुकिंग करती हूँ। बाकायदा मैंने गरीब बच्चियों के लिए सिलाई सेंटर बनाया इधर भट्टे पे, किसी भाई ने मुझे बना के दिया और मैडम ने कि आप बैठो इधर सिलाई सिखाओ। मैं उधर 2 घंटे जाती हूँ, 2 बजे से लेकर 4 बजे तक। और बकाया मैं सारे लोगों के घरों में इधर कुकिंग भी करती हूँ, बैरिया भी काम करती हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए जो मुझे काम मिलता है मैं मजदूरी करके अपने बच्चे पढ़ा रही हूँ। मेरी 4 बेटियाँ बढ़ती हैं, छोटा बेटा छोटा है। बच्चियों को पढ़ा रही हूँ? हाँ मैं पढ़ा रही हूँ। सबसे बड़ी बेटी की उम्र कितनी है? वो है 16 साल की, 14 साल की। और अल्लाह ने बेटा भी दे दिया, बेटियाँ भी दे दी। हाँ जी, अपनी जिंदगी भी दाव पे लगाई और कुछ हासिल भी नहीं हुआ। और ये इतना मैं कहती इसको ना पकड़ के ना कोई फैर मार देना तो मुझे बता दे हमने फैर मार दिया, मैं सजा भोग। ऐसे इंसान से मर जाए ना तो सब्र आ जाता है इंसान। जब बंदा कुछ सब बहन भाई अब कोई मेरे से बात नहीं करता। आपसे क्यों नहीं बात करता? वो कहते हैं गलती है ना, ऐसी इंसान को तुमने छोड़ा क्यों नहीं है? छोड़ दो थे आप। जब आपकी पहली बेटी थी तो आपको सजाएं दे रहा तो आपने बोला था छोड़ दो। पहली बेटी के बाद आप कह रही हो बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रही थी, तो क्या सजाएं दे रहा था? इसीलिए कहा ना कि छोड़ दे, बस ये गंदा इंसान है, ये नहीं इंसान बन सकता। फिर क्या करते हैं? इससे पहले भी कभी इसकी इस तरह के अफेयर 1-2 फेल हुए तो फिर इसने माफी मांग ली, मैंने उनको शेयर नहीं किया घर बचाने के लिए। हाँ जी, तो फिर अब मेरी 4 बेटियां हो गई, मैं क्या करूं? फिर मैंने तो अपना घर चलाना, वो तो फेंक के चला गया। अगर यही गलती आपसे हुई होती तो फिर, अगर यही गलती आपने की होती जो इस मर्द ने की है तो फिर? तो इसने मुझे 1 मिनट नहीं रखना था, गैरत के नाम पर मार दिया जाना था। अगर यही गलती इस खातून से की गई होती, अगर ये किसी मर्द के साथ भाग जाती, किसी मर्द की मोहब्बत में अंधी हो जाती, अपने घर को इस तरीके से आग लगा देती, तो इसी शोहर ने, इसी आदमी ने इसको गैरत के नाम पर मार देना था। इस वक्त ये खातून यहाँ पर ना होती। मर्द करे तो सही, औरत करे तो गलत। 4 बेटियाँ, जवान बेटियाँ, बेटे की ख्वाहिश, बेटा अल्लाह ताला की ज़ात ने दिया, बेटा होने के बाद भी मौका मिला और उसके बाद भी उसने अपनी बीवी को इस तरह से डस लिया। अब ये जो घर है जिस जगह पर हम लोग बैठे हैं, वो इस औरत की कमाई से घर तैयार किया गया है, जिसमें इसकी बेटियां इज्जत के साथ ज़िंदगी गुजार सके। आप लोगों के सामने गुर्दा बेचकर
अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाकर इस एक आदमी की वजह से, इस एक आदमी की बेवफाई की वजह से आज इस तरह की ज़िंदगी गुजार वो कहता है मैंने तुझे कहा था सेल करो गुर्दा। ये बताओ, इससे पहले ये तो एक दफ़ा था ना कि जब आपने अपने शोहर को इस तरह कमरे से निकाला उस औरत के साथ, इससे पहले इतने सालों में बड़ा कुछ बर्दाश्त किया होगा। कितनी बार इस औरत के साथ पहले भी इस तरह की हरकतें चला देखती जाता रही था, हो? सुबह नाश्ते टाइम घर से नाश्ता नहीं करता था, वो पीढ़ी के ऊपर बैठी होती थी और चूल्हा जला रहा था ये नीचे बैठ के, जिस तरह कोई मदारी बैठा हो इस तरह आग जलाने वाला इस तरह आग जला रहा होता था। और घर में ये बच्चों को नहीं पूछता, उसको आग जला के देता था और मैं पीछे जाके यानी कि मेन दरवाजे पे जूता उतार देती थी और सर पे खड़ी होती थी। जब आग जला लेता था बना ले, मैं कहती आ जाओ घर में, अब तो आग जल गई, इसने खाना बना लिया, घर में भी बनाना, आ जाओ। और इससे मैं क्या करती, उसको मारा भी पीटा भी है उस औरत को, पर वो औरत बंदा नहीं बनी, उसने बनना भी नहीं। उसका कोई बड़ा मौजूद नहीं था यहाँ पर? बड़ा मौजूद, उसके माँ ने भी मारा उसको आके, सुतेली माँ थी, बाप था उसका, सारे आए पीछे से। जब ये पहले भागी है ना, एक हफ्ते बाद मेरे मियाँ के साथ पहले भागी है, वहाँ जाके भी ये अपना यानी कि ठिकाना ढूंढ के आए हैं कि यहाँ हमने जाना है। एक हफ्ते बाद मिले हैं, एक हफ्ते बाद 12 बजे ये आई है और मेरा मियाँ आया शाम को ईशा की अजान के वक्त। अच्छा, जब हमने इसको मोटरसाइकिल पे जब इन्होंने प्लानिंग की हुई थी कि आज हमने भागना। हाँ, आज हमने दोबारा यानी कि पाना, पहले ये बच्चे छोड़ के गई थी ना, फिर अपने बच्चों के लिए आई। कितने बच्चे इसके? इसके बच्चे 3 हैं। तीनों को साथ लेकर जाना हाँ, था? साथ अब उन लेके तीनों गई। बच्चों की कफालत आपके शोहर ने करनी थी? हाँ, वो ही करता है, अभी भी वही कर रहा है। फिर ये वापस 2 साल बाद मेरे ससुराल वाले जो सारे मेरी हेल्प में थे, वो सारे इसको इतना पैसा लगाया। इसके मियाँ जब वापस गया ना, उसने मेरे बड़ा जेठ जो उसको जेल भी करवा दी थी। अच्छा, तो भी इसका भाई हमारी फैमिली सारी लेके, मेरी 2 बेटियां, मेरी बीवी, सारा कुछ लेके ये भाग गया। इनको पता, वो बताते नहीं है, लेकिन वो खुद इतना परेशान थे ना, इसको बहुत ढूंढा उन्होंने। घर से क्या क्या भाइयों को भी बहुत परेशान किया है। वो घर से क्या कुछ वो बाइक लेके गया है, आप यानी कि तो आपका शोहर लेकर गया ना? हाँ। घर से क्या लेकर गया? मेरे घर से वो लेकर बाइक गया। लेके गया है और मेरे घर से 1 लाख रुपया लेके गया है, जो इसको यानी कि भागने में पैसे चाहिए थे। अच्छा, वो आपकी सेविंग थी, आपने जमा हाँ, किए हुए मैंने थे? जमा किए हुए थे। अच्छा, ये थोड़ा सा सिस्टम का है, हमारे ऊपर 2.5 लाख रुपया कर्जा हाँ, था ना। हाँ। हमारी कमेटी निकली थी, मैंने कहा भी चलो कुछ हमारे ये है, कुछ मेरे भाई ने कहा हम करेंगे, तो आपका कर्जा उतार देते, चलो तुम भागो नहीं। हाँ। ये हर बंदे को कहता था मैंने इधर काम नहीं करना, मैंने काम नहीं, मैंने कहा नहीं करना, इस तरह भागना नहीं। हाँ। कि दोबारा बंदा वापस ना आए। आप पैसे 1-2 माह में हम उतार देंगे आपके, फिर आप जिधर मर। इसके छोटे भाई को भी मैंने कहा था कि भाई ये कह रहा है मैंने इधर नहीं रहना, अगर इसने नहीं रहना तो हम आप, ये मेरे रिश्तेदार हैं जिनके साथ ये काम कर रहा है, मैं खानदान में खराबी नहीं डालना चाहती। अच्छा, तो इस तरह करे, इसके कर्जा उतार देते, फिर ये चला जाए। इसने भाई कहा ठीक है। जब इसके भाई इधर से चले गए और ये रात को इसी वक्त गया है, शाम के अजान वक्त। हाँ। मुझे कहता है कि मैं मोटरसाइकिल का टायर डलवा के आ रहा हूँ। इसने अपने कपड़े लिए, मैं इधर घर बना रही थी, किसी के घर काम कर रही थी, तो इसने उधर मेरे पीछे गया, इधर सामने डेयरी फार्म है, वहाँ पे गया। फैज भाई किसने बोला है कि बाजी इधर है आपकी? इसने बोला हाँ जी इधर है। फिर ये इसने मेरे साथ बात की कि भी मैं जाने लगा। मैंने कहा कहाँ? कह रहा मैंने इसके टायर, बाइक का टायर सही करवाने जा रहा हूँ। इसने टायर लिया और घर से पैसे निकाले और चला गया। बच्चे तो छोटे थे, बच्चों को क्या पता कि बाबा कहाँ जा रहे हैं, क्या नहीं, उसको तो यही पता कि मुझसे अपने बच्चों का हक लेकर हाँ जी भाग गया। और इसकी बीवी, जो औरत भागी है ना, उसको इसने 12 बजे रिक्शा करवा दिया था। मुझे नहीं पता था, नहीं इसने भगा दिया। अगर मुझे पता होता ना कि ये इसने पहले उसको भगा दिया है, तो फिर मैं इसके पीछे जाती थी। ये कहीं जाता था ना, दुकान पे जाता था, स्टॉप पे जाता था, मैं इनके पीछे चली जाती थी। उस दिन मेरी किस्मत मारी, मैं इसके पीछे नहीं गई, मैं अपने काम लग रही। मैंने ये कायल चुराया, मैं बैग बना रही जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता। ये तो फिर रात के 12-1 बजे भाई आया, जिसकी वेली से वो औरत और मियाँ दोनों भागे हैं। फिर दूसरे यानी कि जो औरत भागी, वो मेरे गांव में काम करती थी ना, वो मालिक आया, उसने पूछा कि मरियम मुख्तार किधर है? मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता, मैं तो घर में काम नहीं कर रही थी, मैं तो उधर थी। उसने कहा कि मैं बाइक बना के आ रहा हूँ। अच्छा, वो भाई आया, उसने मुझे पूछा कि मुख्तार भी नहीं है, वो औरत भी नहीं है, वो भाग गया, सारा खानदान ही भाग गया। उसने अपने घर की चीज़ें भी औरत ने सेल कर दी, एक एक करके। थोड़ी सी तो थी ज़रूरत की चीज़ें, वो भी उसने सेल कर दी। पहले से प्लानिंग चल रही थी? हाँ नहीं, पहले से ही चल रही थी, हमें कोई पता नहीं ना भाइयों को। और उसके बाप ने, उस औरत के बाप ने झूठ बोला था उस भाई काम वाले से, कि उसके बाप ने बोला कि हमारी फौतगी होगी, तुम मेरी बेटी को भाग दो, वापस भेज दो, जा मेरे दामाद को भेज दो, जा बेटी को। हाँ। लेकिन वो उसने ना, इनकी प्लानिंग थी, झूठ बोला रहा। मेरे मियाँ ने फ़ोन किया था बाप बन के उसका, अच्छा, कि हमारी फौतगी होगी, तुम मेरी बेटी को भेज दो। अपने यानी कि नए ससुर का नाम लिया ना उसने। तो वो फिर जब वो उन्होंने 2500 रुपया इधर मेरे जिधर वो औरत काम कर रही थी ना, उसने दिया। फिर वो चली गई,
पीछे से ये भी शाम को चला गया, अभी रास्ते में ये इकट्ठे हो गए। अभी अब 2.5 साल हो गए, मैं खुद अपने बच्चे पा रही, 1 रुपया उसने, कसम वाली बात है, उसने कभी खबर फोन भी किया, कभी कोई राब्ता कभी राब्ता नहीं किया। अब उसके भाई जो हैं उन्होंने ढूंढा है, अब वो ये उधर रह रहा है नारोवाल में उसी औरत के साथ। उसी औरत के साथ। फिर उस औरत को जब 2 साल के बाद वापस किया है, उस औरत की जो बेटी थी जवान, उसकी उसके यानी कि उस औरत के बाप ने ना आगे शादी कर दी उस बच्ची की। अब मेरे मियाँ वो भी उस औरत को भी, उस बच्ची को भी वापस ले आया। उसका 1.5 लाख रुपया कर्जा ले भर के ना पैसे मेरे ससुराल में जहाँ बट्टे में रिश्ता करते हैं, हाँ। जहाँ नहीं तो लड़के वालों से पैसे लेते हैं। अच्छा, उसको वो पैसे उन्होंने लिए थे, उसने 1.5 लाख रुपया लिया, वो उन्होंने 1.5 लाख रुपया मेरे मियाँ ने वापस करके, वो औरत ने बोला कि मेरी ये डिमांड कि मेरी वो बेटी वापस आए। अच्छा, इसलिए वो मजदूर दूसरे बंदे जिम्मेदार से पैसा लेकर उससे पैसे लेकर वो लड़की भी वापस ले आया। उस गैर लड़की की इसको तकलीफ है, मेरे बच्चों को तकलीफ नहीं है, और मैं उसको कभी माफ़ नहीं करना, मैंने कभी छोड़ना नहीं है उसको। कोई भी उसे देख के उसको पकड़े और उसको बेशक इसको इससे कड़ी से कड़ी सजा दे। अगर कोई दुनिया में इंसाफ दिलाने वाला है तो, अगर नहीं है तो फिर ये सब कह दे कि हमारे पास कोई इंसाफ नहीं है। ऐसे जैसे जदीद दौर चल रहा है चलता रहे। अगर माफ़ी मांग ले आपसे, माफ़ी मैंने उसको माफ़ करना ही नहीं। मैं कहती कि मुझे मिल जाए सही, मैं उस औरत को पहले सजा दूंगी फिर इसको दूंगी जो हर बंदे का घर खराब करने पे लगी हुई है। ऐसे हर औरत को बढ़ावा मिलता है, हर औरत को शाय मिलती है, हर औरत ही जिसको दिल करता है वो कर लेती, इस तरह फिर सबको शाय मिल जाएगी। जब इसको सजा मिलेगी कोई भी ऐसा गुनाह नहीं बच्चे वालिद के बारे में पूछते नहीं है? कभी भी नहीं पूछते, बच्चों को पता ही नहीं। तो समझदार मेरी बेटियां भी कहती हमारे लिए मर गया। इसका दादा आया था एक दिन, पूछा, उसने कहा हमारा बाप मर गया। जब हमें छोड़ गया तो हमें मर गया वो हमारे लिए। जब वो गैर बच्चे पाल रहा है उनका बाप है, हमारा नहीं बाप। अब वो बेटी को भी उसने साथ ही रखा हुआ है और बीवी को भी साथ रखा है, दोनों माँ बेटी को ही रखा हुआ है। और उसको माँ कहता था एक वक्त में? हाँ जी, एक वक्त वो माँ कहता, कुरान पाक उठा के जब बंदा कह देता फिर उस पर इतबार नहीं करना चाहिए। तो जब फिर इसने शादी करनी दूसरी औरत को करता, इसको क्यों कर रहा उसने? इसको माँ कहता था, उसके साथ उसी के साथ शादी कर ली। इस्लाम में भी नहीं है। बताए ना मुझे, कोई भी इंसाफदार है, कोई इस्लामी भाई है, कोई भी कानूने भी है, कोई भी। अब उन्होंने झूठा निकाहनामा बनाया हुआ है, 1.5 लाख रुपया वकील को दिया है इन्होंने कुजरों वाले में। वहाँ से इन्होंने डाइवोर्स के कागज़ उसी वकील से बनवाए, उसी वकील से इन्होंने खुला के कागज़ लेके इन्होंने वो निकाहनामा किया हुआ है। और जहाँ मेरे ससुराल, मैं इनके पीछे बतेरा भागी हूँ, मेरे ससुर वाले अभी भी इनके पीछे हैं इसको पकड़ के वापस करने के लिए कि हमारी बेटियां रो रही हैं, हमारी भाभी रो रही हैं। मेरे देवर जेठ बहुत मेरे साथ किया बाजी। अब मैं उनके साथ भी लड़ाई कर ली। मैंने कहा अब तुम लोग उनकी हेल्प क्यों करते हो? अब उन्होंने मुझे कॉल किया कि हम उनके पास ही, हमें पता है कहाँ वो रह रहा है, हमें पता है, तुम आओ भाभी हमको। मैं कहती मैं इसकी शक्ल नहीं देखना पसंद करती, जितना कुछ इसने मेरे साथ कर लिया। अब भाई भी मुझे तंज करते हैं, मेरी भाभियाँ भी तंज करती हैं। मैं क्या करूँ, किसके पास जाऊँ? फिर मैं रो पीट के अपने घर भी बैठ जाती हूँ। कभी ईद पे कहीं भी अपने भाई के पास किसी के घर नहीं गई, किसी के पास कभी नहीं गई। अब क्योंकि आपने एक जिस्म का अपना अज़ा भी बेचा, अब मैं बच्चे पाल रही हूँ, अपना घर भी बना लिया है, जिंदगी बेच के घर की शादी जब करोगी मेरे बगैर कर लोगी? जब मेरे बगैर किसी को दे सकती हूँ, जब मैं देखूँगा कौन लेता है तुम। मैं मुझे ये बच्चे लिख के देगा तो मैं इसकी जान छोड़ूंगी, मैंने इसका खात्मा कर दूँगी। ये मुझे बच्चे चाहिए, कहाँ भी कानून से लेके दे, जिससे मर्जी जो भी है ना, मुझे ना अपना हक चाहिए, मुझे अपने बच्चे चाहिए। मुझे ये बच्चे लिख के देगा ना, जब तक मैं इसकी जान नहीं छोड़ूंगी। वो गैर के बच्चे संभाल रहा है, मेरे बच्चों का उसको फिक्र ही। कत्ल करने अब तो आपकी बेटियां जाहिर है उम्र के जिस हिस्से में जा रही हैं, अब उनका फैसला होगा ना वो किसके पास रहना चाहती हैं। तो उसकी धमकियों में आने की तो ज़रूरत ही नहीं है। बेटियां अगर चाहती हैं कि वालिदा के साथ रहना तो वो आपके साथ रहेंगी, जाहिर है वो मेरे साथ ही रहेंगी। वो इसमें आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतना गंदा माहौल में बच्चे दे भी दूँ आपको, चलो नहीं, आपकी बेटियों की मर्जी है ना। अब तो आप वो वहाँ में मेरा उन लोगों को ये होता है कि आप लोगों ने इसकी बेटी ली है ना, छोड़ दी है तो आप उसकी बेटी ले लेते। इन मेरे ससुराल में सारे बट्टा शट्टा करते हैं, कोई अलग जा भाग जाती है, जा बट्टा करते हैं, लड़के से पैसे ले ले या लड़के की बहन ले ली, इस जहाँ जहेज ले लिया, इस तरह। मैं अपनी बच्चियों को ऐसा माहौल नहीं देना चाहती। मैं इनको मर जाऊंगी, मैं इनको बच्चियाँ नहीं देनी अपनी। आप जाहिर है बच्चियों को पढ़ा रही हैं, मैं इनको कभी भी नहीं अपनी बच्चियाँ दे रही। मेरी बड़ी बेटी भी कुरान पाक पढ़ रही है माशाल्लाह, उसने एक दफ़ा पढ़ ली, अब दूसरी दफ़ा दराई कर रही। ये बच्ची मैंने मदरसे में डाली हुई है, और कभी कहता है कुछ कभी कुछ। लेकिन भाई मैं बहुत परेशान हूँ, आपकी बड़ी मेहरबानी मेरी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाएँ। लेकिन ये है कि इस बंदे को कभी मैं माफ़ नहीं करना, और अगले जानवे नहीं करना, इसमें भी नहीं करना। सब कहते तो हैं मरियम काम कर रही है, चल रही है, लेकिन अंदर से मैं बिल्कुल ख़त्म हो गई हूँ।
टेंशन ले लेके मैं इतनी परेशान रहती हूँ और बीमार हूँ काफ़ी दिन। तो मुझे दिल का मसला रहा, अभी भी मैं दवाई खाती, अभी मेरी रिपोर्टें पड़ी है। तो अभी थोड़े दिन 1-2 हफ्ते पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरा बाजू टूट गया, पूरा मेरा हाल हो गया। लेकिन फिर भी मैं अपने बच्चों को घर में रख के खाना देती हूँ, जहाँ से मर्जी मजदूरी करूँ, झाड़ू लगाऊँ, तपड़ी लगाऊँ, मैं अपने बच्चों को पाल रही हूँ। कहते हैं औरत जब माँ बन जाती है ना तो उससे ज़्यादा मजबूत कुछ नहीं होता। बड़े से बड़े तूफ़ान जो है ना वो अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त कर लेती है सिर्फ अपनी औलाद के लिए। ये औरत भी मजबूत है, ये माँ भी मजबूत है, बीवी भी मजबूत थी, अपने शोहर का साथ दे रही थी, अपने शोहर का हाथ बटा रही थी। लेकिन कोई मर्द ऐसे होते हैं शायद उनको इज़्ज़त नहीं रास आती, या शायद अल्लाह ताला ने जो उनको नवाजा होता है वो उस पर शुक्र नहीं अदा करते और मज़ीद किसी और चीज़ की तलाश में रहते हैं। और ऐसे मर्द हमेशा सारी ज़िंदगी तलाश में ही रह जाते हैं और उनको जिस चीज़ की तलाश होती है वो उनको कभी भी नहीं मिलती। इलाके के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस चीज़ पर गवाही देते हैं कि इस खातून के साथ वाकई में ज़्यादती हुई है। इसके शोहर ने जो कुछ इसके ऊपर जुल्म ढाया है और जिस खातून के पीछे लग कर वो सब कुछ किया, जिस तरह से उनको एक्सपोज़ किया गया, जिस तरह से वो इस इलाके से भागे, वो तमाम तर लोग जो हैं वो इस चीज़ की गवाही देते हैं कि इस औरत के साथ जुल्म हुआ है। बात करते हैं उनसे भी। मोहम्मद यासीन साहब इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। इनके पास इस खातून का जो शोहर है वो भी काम करता था और उसकी वो मामी, जिसको वो मामी कहता था, माँ कहता था, माँ जैसी थी, उम्र में भी माँ जैसी थी, रिश्ता भी एक पाक रिश्ता था, उसको लेकर वो भाग जाता है। अब इन्हीं की मौजूदगी में वहाँ पर एक ही जगह पर काम करते करते इन दोनों के आपस में किस तरह से ताल्लुकात बने। जाहिर है इनको भी पता होगा कि जब वहाँ पर वो अटकेलियाँ या इस तरह की हरकतें करते होंगे तो चीज़ों को समझ आ जाती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। ये एक बड़ा अजीबो-गरीब भी वाक़या है कि अपनी मतलब मामी के साथ जो कि माँ जैसी है, उम्र में भी एक अच्छा भला फासला है दोनों का, इनका चक्कर कैसे चल गया? बड़ी माजरत के साथ मुझे ये सवाल करना पड़ा है कि ऐसे ताल्लुकात कैसे बन गए? मैडम ये रिश्तेदार थे। अच्छा, हाँ जी, आपस में रिश्तेदार हाँ थे। जी। जब वो काम कर लेता था ना हमारे ससुराल वालों का, जी जी, वो हमारे इधर हवेली में आ जाता और था। वो जो खातून है वो आपकी हवेली में काम वो भी उधर ही रहती थी, उसका खामद भी उधर रहता था। 2-3 दफ़ा हमने उसको मारा भी है कि तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से, अपने घर जाओ, अपने बच्चों के लिए जो कमाते हो लेके जाओ। उस आदमी को, इसके शोहर को मारा इसको गया? शोहर को। ठीक है। वो जैसे आदमी चिड़चिड़ा होता है ऐसे हो गया, उसने जाना आना शुरू ज़ोर से कर दिया। फिर हमने कहा हमारी हवेली में नहीं आना। अच्छा, वो जब एंड पे आए हमने उससे 2.5 लाख रुपया लेना है जो हमारा मुलाजिम था। ठीक है। जो औरत नस के गई है वो पहले 1 लाख रुपया हम एडवांस दे के उसको लेके आए थे। बाद में उसकी 2 डिलीवरियाँ 3 हमारे पास हुई, उसका खर्चा हमने दिया, डिलीवरी हुई। अच्छा, हाँ। उसके अच्छा। बाद एक उसका बेटा था, उसके उन्होंने कहा जी हमने ये कीका करना है, वो किया, वो भी हमने खर्चा किया। अच्छा, ज़ाहिर है जो हमने खर्चा करना था तनख्वाह से ज़्यादा वो हमने लिखना था। बिल्कुल। वो हमने ऐसे ही कभी 10,000 ले लिया, कभी 5,000 ले लिया, ऐसे करके 2.5 लाख रुपया उसके सर पे हो गया। ठीक है। हमने उसका एडवांस बंद कर दिया, भी हमने नहीं देना, अपनी तनख्वाह से गुजारा करो। इसका शोहर, मुख्तसर बात है कि इसका शोहर जो है ना था वो उस औरत को लेके चला गया। अच्छा, आप वो उस हवेली में आप बता रहे हैं अपना काम खत्म करके आपकी हवेली में आ जाता था। आप लोगों को कब शक हुआ कि इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक है? जाहिर है जितना उन दोनों की उम्र में फ़र्क है, जितना एक रिश्ता आप लोग समझते हैं कि माँ बेटे वाला रिश्ता है, तो आप लोगों को किस तरह शक हुआ कि इन दोनों के दरमियान कोई गलत ताल्लुक है? असी जब आते थे तो ये अक्सर उधर रहता था। अच्छा। हमने इसको बोला कि वो पैसे जो कमाता है इधर सामान ला के देता है, खान पीन का सारा कुछ, तो इसको रोको। जब हम भी रोकते थे उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि हमारा मुलाजिम चला गया। अच्छा। वो औरत जो थी वो पहले चली गई, वो कुछ 10-15 दिन के बाद वापस लाए। अच्छा। फिर हमने आके उसको मारा भी है, उस औरत को 2 चपेड़े मारी हैं। इसके खामद को दरख्त के साथ बांध के फिर उसको मारा है। अच्छा, फिर बाज आ जाए। हाँ। फिर इसका जो लड़की थी उसका वालिद, उसकी वालदा और उसके साथ उसके कोई रिश्तेदार थे वो आए। मैंने कहा भाई हमारे पैसे दो, इसको ले जाओ, हमने नहीं रखना। अच्छा, हम इसकी राखी नहीं कर सकते, हमें पैसे दो और आप ले जाओ इसके। ये औरत अपने शोहर के साथ थी? हाँ, उस वक्त घर में थे सारे, शोहर भी, बच्चे भी। तो इसके शोहर को पता नहीं लगा बीवी मेरी क्या कर रही है? शोहर को पता है, वो मजबूर है। किस बात पे मजबूर है? आदमी मर्द नहीं है वो बूढ़ा है, औरत जवान है, वो क्या कर सकता है? उसको पता है कि मैं छोड़ दूंगा, मुझे किसी ने रिश्ता नहीं देना। मतलब उसकी आंखों के सामने सब कुछ होता रहा है, उसको सब पता है। उसको बाद में हमने कहा भाई ये इसको ले जाओ, उसके ससुराल वाले आए थे, उसको कहा भाई हम ले जाओ, हमारे पैसे दे जाओ, तुम इसको ले जाओ, हमने नहीं ऐसी औरत को रखना, हम ख़ानदानी आदमी हैं, लोग हमें क्या कहेंगे, तो आप मेहरबानी करके इसको ले जाओ।
वो उसकी वालदा ने और उसके वालिद ने और जो आदमी साथ आए तो उसने हाथ जोड़ा कि यार ये गरीब आदमी है, इनके पास 2.5 लाख रुपया नहीं है, आप इसको रख लो, थोड़े थोड़े पैसे इसकी तनख्वाह से कटाओ। गरीब आदमी के पास अगर पैसे ना हो ऐसी याशियाँ करते हैं, ऐसे ताल्लुकात बनाते हैं। याशी साइड से पैसे जब आते थे खाती थी, वो साइड से तनख्वाह आती थी, वो इसको तो नहीं कुछ भी देता था ना, तो कुछ नहीं, वो उसको दिया होता तो उसको गुर्दा बेचना हाँ, पड़ता। ये जुल्म है। गुर्दा बेच के ये घर बनाया, ये सारा खानदान जो बैठा है इसका रिश्तेदार है, गांव वाले जाहिर है एक शरीफ औरत अगर शराफत के साथ अपना घर बसा रही है तो खानदान वाले उसी के साथ खड़े होंगे। ये रिश्तेदार हैं, हम भी रिश्तेदार हैं, ये हमारी रिश्तेदार है, हम इसकी भी हेल्प करते हैं जितने जोगे हैं। बाद में ये लड़की जब लेके चला गया है, रात को इसने फ़ोन किया जी हमारी फौतगी हो गई है, तो एक को भेज दो या लड़की को भेज दो या इसके खामन को। अच्छा। मैंने कहा यार तुम रहने दो, तुम्हारा काम नहीं है, वो ये चली जाती है वापस आ जाएगी, फिर तुम चले जाना, ताकि हमारा काम ना रुके। वो चला गया। जब रात हुई है, शाम का टाइम, ये इसका खामद आया है। अच्छा। तो वो जो आदमी हमारे का साथ काम करता था वो भी साथ लेके चला गया। तो औरतें उसी दिन गई है, रात को फ़ोन आया, सुबह चली गई है 12 बजे। घर का काम करती थी, वहाँ से 2 तोले तकरीबन 2 सवा 2 तोले जेवर लेके गई हमारा। अच्छा। घर में काम जो करती है उसको सारे घर का पता है कि क्या क्या होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो 2-2.5 तोले जेवर लेके गया। फिर हमने पुलिस को एप्लीकेशन दी है कि यार हमारा ये नुकसान हो गया है। तो 2-4 दिन हम जाते रहे। इंस्पेक्टर ने कहा जी वो तो ऐसे है जी, हमें मना किया गया है कि ऐसे लोगों को तुमने उसकी FIR नहीं काटनी। अच्छा। फिर मैं बीमार हो गया, मेरा बाईपास हो गया, कुछ मुझे वैसे पहले चोटें लगी थी, हाथ जल गए, तो मैं तो मजबूर होकर चारपाई लेट गया। 2-4 दफ़ा हमने उसका पीछा किया, वो काड़े जाते रहे, 10-10 हज़ार रुपया किराया लगा के जाते रहे, वो हमें नहीं मिला। अब उसका शोहर किधर है उस औरत का? वो भी उसके साथ ही है। वो भी चला गया। हाँ, वो भी उसके साथ। कोई एतराज़ नहीं है उसको? क्या एतराज़ है? जब यहाँ पर कोई एतराज़ नहीं तो उधर साथ रहने में क्या एतराज़ है? बीवी एक मतलब उस औरत ने अभी तक निकाह भी नहीं किया होगा जाहिर। उसने निकाह कर लिया उसके साथ। शोहर? हाँ। तलाक ले लिया उसने? तलाक ले लिया या निकाह पे निकाह कर लिया? निकाह पे किया या क्या नहीं किया हमें तो इसका नहीं मालूमात है, लेकिन वो शोहर रहता है इसके साथ ही है। अच्छा, एक औरत ने 2 शोहर रखे हुए हैं? 2 रखे हैं। एक ही उसका शोहर तो जो असल है जो लेके गया वो है, दूसरा तो बस नाम का है ना, वो तो नाम का तो आप रख सकते हैं जो भी कहें, बस ठीक है। उसको वो बनाकर तो शोहर ही रखा हुआ है ना। हाँ, बना के शोहर। और वो इसके बच्चों का बाप ही बना हुआ है ना, जो अपनी बच्ची को 1.5 लाख देके वहाँ से उसकी बेटी को लेकर आ रहा है। शादी की है, वहाँ से पैसे वसूल तो वो बेटी ही बनाया होगा ना। बाद में उस बच्ची को वापस मंगवा लिया है, वो पैसे दे के आपसे पकड़ लिए, जहाँ काम करना है मुझसे पकड़ लिए, वो पैसे दे के बच्ची वापस ले आया। तो फिर उन्हीं का बाप हुआ ना। हाँ, और उसी का शोहर हुआ। हाँ। मतलब एक घर में एक औरत के साथ वो 2 शोहरों के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही है। दोनों रहते हैं। और पहले शोहर को दूसरे पर एतराज नहीं है और दूसरे को पहले पर एतराज नहीं है। ये आपने इससे पहले नहीं तारीख में ये चीजें सुनी होंगी। एक औरत के 2 शोहर है, एक साथ रहते हैं, पहले को दूसरे पर एतराज नहीं है, दूसरे को पहले से एतराज नहीं है। और जो पहले शोहर के बच्चे हैं उनकी कफालत ये दूसरा शोहर कर रहा है। पता नहीं दोनों निकाह में है, क्या सिलसिला चल रहा है। फिर हम लोग कहते हैं हम लोगों के ऊपर क्यों अजाब आते हैं। 2.5 साल गुजर चुके हैं, 2.5 साल गुजर चुके हैं। यहाँ गए हुए को 2.5 साल से पौने 3 साल हो गए हैं जो यहाँ गए, यहाँ से गए हैं। इनके ससुराल वाले जो नस के गए हैं ना औरत, जब लेके आए हम उसकी माँ को बुलाया, वो कहने लगी इसकी टांगे तोड़ दो, ये बहुत गलत औरत है। इससे पहले भी बता रही थी 2 बार भागी है वो। 2-3 दफा वो पहले भी वो दुनिया में आई कहीं भागने के लिए तो नहीं। हमें क्या पता था कि ये औरत भाग के गई है। वो जिस औरत ने हमारे साथ उसका तल्लक बनाया था कि ये आदमी दे रहे हैं, हाँ। 1 लाख रुपया हमने उसको दिया था, वो भी इधर काम करते, वो भी यहाँ से चले गए हैं। वो बैरिया टाउन में रहते हैं। अच्छा। किराए पे रहते हैं। अच्छा। उनको सब पता है कि कहाँ है क्या नहीं, कहाँ है, वो उधर रहते हैं, लेकिन वो हमें बताते नहीं कि जी वो किधर हैं किधर नहीं, वो हमें नहीं बताते। हमें तो ये कहते हैं जी हम ढूंढ रहे हैं, हमें पता नहीं है, हमने तो इतना पैसा खर्च कर दिया। अभी अपनी बेटी पे कर रहे हो। तो ये जो उसकी अपनी असल हकीकी बेटी हैं, 4 बेटियों का बाप है वो, माशाल्लाह वो बता रही हैं जवान बेटी। ये बेटियां क्या सोचती होंगी कि हमारा बाप क्या कर रहा है, और मतलब कोई ख्याल नहीं है उसको। वहाँ पर याशी मिली है, उसको बच्चे मिले हैं। याशी है जड़ी पहले 3 बारी गई हुई है, फिर बाल बच्चेदार है। अगर वो समझदार होता, इज्जतदार होता कि मेरे घर में बीवी है, मेरी बच्चियां हैं, तो क्यों उसके साथ जाता, क्यों लेके जाता उसको? नहीं ना लेके जाना चाहिए था। ये एक घर के ऊपर नहीं, ये यहाँ के जितने भी रहने वाले लोग हैं ना, सबका मुंह काला करके गई है जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक है। हाँ। जब हम लेके आए हैं,
हमें पता चला है कि ये दौड़ गई है, वापस लेके आए हैं, मारा है, कूटा है, पीटा बाज है। रही है। उसको फिर बताया, उसके मालदान को बुलाया है कि भाई हमारे पैसे दो, इसको ले जाओ, हमने नहीं रखना, हमने पैसे देने हैं, मुलाजम रखना है, कोई और ले आएंगे। आपने कभी उसके शोहर से सवाल नहीं किया, जो उसका पहला शोहर है, उसके बच्चों का बाप, उससे कभी सवाल नहीं किया कि भाईजान तेरी बुड्ढी की कर रही है, तेनू नजर नहीं आ रहा? कभी उसे सवाल नहीं किया? है क्या कहा? एक उसने? दफा नहीं, क्या 50 दफा पहले किया। अपना मुझे सवाल बताएं। मैंने उसको कहा था कि यार ये तुमने क्या गंद बना रखा है, ये हाँ। क्या कर रहे हो तुम, हाँ। तुम्हें समझ नहीं? हाँ, तो वो कहता था मैं इसको मारूंगा, पीटूंगा, वो कुछ नहीं कर सकता था। हमने कहा भाई आप मेहरबानी करके ना इसको ले जाओ, हमारे पैसे दे दो, बस हम ऐसा गंद नहीं देख सकते। हम तो यही कह सकते थे, उसको मार तो नहीं सकते थे। अब ये खातून जिसने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाई है, गुर्दा बेच दिया है बच्चों के लिए, घर के लिए, बच्चों की ज़िंदगी के लिए, उनकी कफालत के लिए, हमारे मुआशरे में ऐसी औरत की कोई है, इज्जत है? हमारे मुआशरे में ऐसी औरत को कोई औरत भी समझता है? नहीं समझते। औरत उसी को समझा जाता है फिर जो 2-2 3 के साथ चली जाती है और फिर भी एक अच्छी जिंदगी गुजारी होती है, और ये पिसरी है चक्की में। जितना ये मेहनत करती है ना मैं अपने बच्चों के बिल्कुल लिए, एक काम नहीं करती, 10-10 काम करती है दिहाड़ी में। ये जब मुझे भी इसने कई दफ़ा कहा है चलो भाई मेरे साथ चलो, हमारे भाई साहब चलो, मैं एक तो बीमार हूँ, मेरा बाईपास हुआ है, मैं नहीं जा सकता। दूसरी बात ये है कि हमें इसको देख के रोना आता है, शर्म आती है कि यार हम इसकी मदद भी पूरी नहीं कर सकते, हमारे पास भी इतने वसाइल नहीं हैं, तो क्या इसको कहें। अब देखो कोई औरत चाहती कि मैं घर की चार दीवारी से बाहर जाऊँ? नहीं चाहती। इज्जतदार औरत कोई नहीं चाहती। औरत अपने जिस्म का ये कोई अब- अज़ा बेच सकती है? ये अब हमारे घर में भी जाती है, काम करती है, फिर और घरों में भी काम करती है, पट्ठे पे जाती है, वहाँ पर जाके वो सिलाई का काम सिखाती है, वहाँ से उसको 2-4 हज़ार रुपया या 6,000 तनख्वाह मिलती है। लोगों के खाने बनाती थे पहले, उधर ये से भी पैसे ज़ाहिर उधर ही कमाती। पहले ये हाँ। डेयरी थी, इसमें ये बेचारी काम करती रही, काम ज़्यादा था इसने छोड़ दिया, गर्मी थी, गुर्दा एक था, बुरा हाल हो जाता है जब काम करती है। अब ये थोड़े से घरों में काम करती है, 2-3 घरों में बच्ची साथ चली जाती है छोटी, चलो हेल्प कर देती है, इनका घर का गुजारा चलता है। अब इन्होंने जो मेरे ससुराल वाले थे उनको तो ये कर्जा वापस कर दिया, इसकी भैंस थी दूध बेचती थी, वो बेच के उनको कर्जा वापस कर दिया। अब उसको ये भी डर है कि मैं इनका मुलाजम और मुलाजमा लेके गया हूँ, हाँ, हम भी उसको ढूंढ रहे हैं, अगर मिल गया तो हमने कब उसको माफ़ करना है। बिल्कुल। पैसे दे तो चला जा लेके, हमें जहाँ मर्जी ले जा, अगर नहीं देगा तो ज़ाहिर है हमसे जो हुआ हम उसके साथ करेंगे, जो भी कार्रवाई होती है वो उसके करेंगे खिलाफ हम। जाहिर है वो की जाएगी। देखो बिल्कुल। कानूनी कार्रवाई हमने दरख्वास्त दी है, वो अभी हमारे पास उसकी कापी पड़ी है, लेकिन ये आगे पुलिस वाले कुछ नहीं करते। पुलिस वाले तो कहते हैं जी लाओ पैसे दो। जिस बीवी की कमाई पर यहाँ पर पलता रहा, उसी बीवी को धोखा देकर चला गया, उन्हीं बच्चियों को छोड़कर चला गया जिन बच्चों की खातिर वो अपनी जवानी ख़त्म कर रही थी, अपनी सेहत ख़राब कर रही थी, उसी औरत को धोखा देकर चला गया। देखो वो पहले भी जब वो यहाँ था ये काम करती थी, उस वक्त भी ये काम मैं वही बात कर रही हूँ ना कि इस पूरी औरत हेल्प करती थी, हाँ, इसकी। हाथ पूरी बटाती हेल्प थी। करती थी। कोई ऐसी औरत इतना काम नहीं करती जितना ये करती है बेचारी। अब इसके मुंह पे कहेंगे तो हम बिल्कुल। और मुनासिब नहीं कोई भी समझते, औरत कहते हैं यार, या मर्द अपने घर के हालातों से तंग आकर अपने जिस्म के अजाब इस तरह हाँ से नहीं बेचते जिस तरह से इसने अपना गुर्दा बेच दिया अपने वही कर्जा ये उतारने के 6 लिए। मरले जगह गुर्दा बेच के लिए है, ओहो। उसके बाद किसी के तुमसे पैसे पकड़े, मुझसे पकड़े, अगले से पकड़ के ये रजिस्ट्री कराई है। हमने कहा बहन इसकी रजिस्ट्री करा लो, फिर आप इसके मकान शुरू करो। ये बातें मजाक में करनी बड़ी आसान होती हैं कि गुर्दा बेचकर ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन ये मजाक की हौसला, बात नहीं मेरी बहन, ये हौसला जो है ना, ये एक माँ में ही था, ये एक खातून थी, एक औरत है, ये हौसला इसी में था कि ये अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपनी बेटियों को छत देने के लिए इसने वो कर दिखाया, इसने गुर्दा बेच दिया। घर की हालत भी आप लोगों को साथ दिखाते हैं कि किस तरह से उसने अपनी बेटियों के लिए छत का इंतज़ाम किया, लेकिन अभी तक स्टिल एक डर उसके दिल में है कि कहीं मेरे से मेरे बच्चे ना ले लिए जाएं, मेरे बच्चों को ना छीन लिया जाए, क्योंकि उसको मुसलसल धमकी दी जा रही है कि कल को जब इन बच्चियों की शादी करनी होगी तो देखूंगा कि मेरे बगैर कैसे शादी होगी। एक आपसे सवाल करती हूँ, आपने हमसे बहुत ज़्यादा दुनिया देखी है, एक औरत अपने बच्चों की कफालत कर रही है और जो भी इसके हालात हैं सारे आप लोगों के सामने गुजरे, किस मुंह से ये आदमी अपने बच्चों का मुतालबा कर रहा है? बनता ही नहीं उसका मुतालबा। अब वो इधर क्यों नहीं आता कि जब वो आएगा हमने उसको पकड़ना है, 2.5 लाख हमने कहना दे दो, मुलाजम हमारे तुम लेके गए और तो कोई नहीं लेके गया, हाँ। पहले हमारे पैसे दो, फिर अपने बच्चों का पूछना क्या हालात है। हाँ। बाकी तो इसकी बीवी है,
उसकी मर्जी है वो अंदर आने दे या ना आने दे। उसने बिल्कुल। ये जायदाद अपने गुर्दे बेच के ली है, उसका तो तल्लक ही नहीं है इसमें। क्या तल्लक है? अगर थोड़ा बहुत करके वो चला गया तो वो छोड़ के चला गया। अब 3 साल से बच्चे ये पाल रही है, जवान बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई का खर्चा है, सब उनकी कुछ है, बहुत अखराजात हर होते हैं। चीज़ का खर्चा ये अफोर्ड कर ली है। कल को वो कहेगा मेरे बच्चे हैं। नहीं, बनते ही नहीं है बाजी। देखिए ना, बच्चे ठीक है वालदैन के होते हैं, मगर वालदैन को भी चाहिए कि अब उसकी बेटियां जवान हैं, उसकी शादी नहीं करनी उन्होंने, सब कुछ करना है। रिश्तों में एहतराम और रिश्तों की जो इज्जत होती थी वो भूल गई, वो क्यों खत्म हो गई है? अब क्यों नहीं किसी को पता चचा है, मामा है, ताया है? क्या मतलब तरबियत में कोई कमी है, कोई माहौल में फ़र्क आ गया? क्या हुआ है ऐसा कि रिश्तों की इज्जतें, रिश्तों के एहतराम ख़त्म हो गए हैं? बाजी इसी लिहाज से हूँ कोई छड़ा तो हैगा नहीं सी 15-16 साल का कि जिन्हों मैं कमा कि अजकल दी जनरेशन। बाजी इसको किसी ने रोका ही नहीं। इसने पहले एक शादी कराई थी, वो बीबी छोड़ी, फिर इसके साथ शादी की इस आदमी ने। हाँ, अच्छा। पहले उसकी शादी हुई थी। अच्छा। वो हमारे जहाँ 35 साल गुजारे हैं ना, वहाँ डेयरी पे रहता था। अच्छा। पीछे से शादी करके लेके आया, फिर इधर रखा है, फिर इसने तलाक दे दी उसको। अच्छा, फिर इसके साथ शादी की है। अच्छा। 2-3 साल बाद बता रही है कि इस औरत से पहले भी उसके कुछ इस तरह के ताल्लुकात थे जो सामने आए, लेकिन इसने माफ़ कर दिया उसको। माफ़ तो इसने 1 दफ़ा किया है, 50 दफ़ा किया है। 1 दफ़ा किया है। जब हमने उसको ले आके उस पेट के साथ बांधा था तो फिर भी इसने मुझसे माफ़ी मांगी, भाई इसको छोड़ दो, मेरा खामद है। तो हम ये बहन थी, इसकी बात मान ली कि चलो यार बेटी है, घर में आई है तो अच्छा नहीं लगता आदमी, छोड़ दो जी इसको। छोड़ दिया तो उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि 12 घंटे बाद उसने सब कुछ उठा लिया। हमारे पास उसका क्या था? कुछ भी नहीं, 2 चारपाइयाँ थी, सामान तो हमने सारा दिया था। अब हमने मुलाज़िम ला के रखा है, उसको भी हमने सारा सामान दिया है इस्तेमाल के लिए, बर्तन दिए हैं, बिस्तरे दिए हैं। अब वो भी चले गए हमारे पास से, यहाँ नज़दीक का एक लड़का है, वो हमने रखा है, उसको रोटी देते हैं, चाय देते हैं, खान को सब। लेकिन आपने भी अब तौबा कर ली होगी कि इस तरह किसी खातून को, इस तरह किसी आदमी को नहीं रखना। बहन हमने 2.5 लाख उसको दिया। हाँ, फिर नुकसान उल्टा करवाया, जेवर भी ले गई। फिर पाकपतन से एक औरत एक मर्द आए। अच्छा। वो उन्होंने हमारे पास काम किया 6 माह। अच्छा। जब आदमी काम करता है तो फिर वो पैसे भी मांगता है, कोई हालात ख़राब हो तो वो मांगता है। उन्हें कहा जी मेरा भाई फौत हो गया, बहनोई फौत हो गया, हमें कोई खर्चा दो। 25,000 रुपया वो एडवांस ले गया। 1 मन गंदम एडवांस ले गया। 11,000 रुपया जिस महीना शुरू हुआ था, 3 दिन हुए थे उस महीने के, तो 11,000 रुपया उसने ले लिया तनख्वाह से। वो 37-40,000 रुपया बन गया। तो उसने रात को 9 बजे आया रोते हुए मियाँ बीवी कि मेरा बहनोई फौत हो गया। अच्छा। तो हमने जाना है पाकपतन। तो हमने फिर भी उसको इजाज़त दी भी तुम चले जाओ, 2-3 दिन के बाद हम आ जाएंगे। जब वो गए फिर भी खुदा खौफी करके मेरी जेब में 2,000 रुपया था, यार ये किराया ले लो, तुमने जाना है तो चलो। हमारे दिल में कोई ऐसा होता भी इसने वापस नहीं आना, हम तो क्यों देते उसको वापस नहीं। 40,000 रुपया वो लेके चला गया, वो आज तक नहीं हमें मिला। मैं वो पाकपतन गया हूँ, जब देखो इतनी दूर जाना है 8-10 हज़ार रुपया किराया लग जाता है। उसको ढूंढते रहे, 2 दिन मैं उधर रहा हूँ, मिला नहीं। अब वो लाहौर में कहीं काम कर रहा है, लाहौर छोटा है, ऐसा ही है। साथ ही यहाँ बैठा हो तो आदमी को नहीं पता चलता। बिल्कुल जी, आप लोगों के सामने सारी सूरत हाल है। एक आदमी 5 बच्चों का बाप, लेकिन उम्र के इस हिस्से में भी आकर उसको अपनी उम्र से दुगनी औरत जो है, जो उसकी माँ की उम्र की थी, जिसको माँ कहता था, अपनी बीवी के सामने कस्में कुरान सब कुछ करके देखा कि किसी न किसी तरीके से बीवी को भी तसल्ली में रखूँ, एतमाद में रखूँ, और बाहर जो इस तरह से एक औरत के साथ ताल्लुकात बनाया वो भी चलते रहे। लेकिन सारी चीज़ें खुलकर सामने आ गई। बीवी ने हर बार उसको पकड़ा। बीवी को भी चाहिए था कि जब पहली बार दूसरी बार अपने खामद के इस तरह के कोई ताल्लुकात पकड़े हैं तो उसको वहीं पे छोड़ देती, उसको इस नौबत पे ना लेकर आती। क्योंकि अगर यही मर्द इस खातून को इस हालत में कहीं पर देख लेता तो शायद इसको या तो मार चुका होता या फिर इसको छोड़ चुका होता बहुत अरसा पहले ही। 2.5 साल 3 गुजर गए हैं, वो आके नहीं आया नहीं इधर, तो वो औरत क्या करती? औरत ने तो पीछे जाना छोड़ दिया, 10-20-50 हज़ार रुपया लगाया, पीछे जाती रही है। बिल्कुल। तो अब क्या करती? अब छोड़ा ही है। अब वो चाहता है कि मुझे किसी तरीके से वापस ले लें। अच्छा। तो मैं अपने बच्चे ले जाऊं या इसको ब्लैकमेल करूं। वो तो चाहता है, मगर वो नहीं अंदर आने देती, अच्छा करती नहीं आने देती। ऐसे आदमी पे क्यों तबार? बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ कि शायद पहले ही छोड़ देती,
इतना पहले दो तो ढाई छोड़ती। हाँ पहले छोड़ती तो शायद गुर्दा ही ना बेचना पड़ता, बेचारे इतने कर्जे उतारे और आज जिस तरह से मेहनत कर रही है, मजदूरी कर रही है अपने बच्चों की कफालत के लिए। अल्लाह ताला की ज़ात इनके हाल के ऊपर रहम खाए और उस खातून को हदायत दे जो एक टाइम पर दो दो शोहर के साथ ज़िंदगी गुजार रही है। ये एक बड़ा अजीबो गरीब वाक़या है। मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ। इजाज़त दे मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।